प्रेसिडेंट श्री प्रदीप मुल्तानी जी, उपस्थित मेरे सभी मित्रों, आप सबका मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी केवल देश के नहीं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, विजनरी लीडर हैं और एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध भारत के निर्माण के भगीरथ प्रयत्न में लगे हुए हैं और उनके नेतृत्व में देश हमारा लगातार आगे बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं कि लगभग 2 साल से हमारा देश कोरोना की चुनौती से जूझ रहा है। हम सब तीसरी लहर के मुकाबले के लिए भी तैयार हैं। सावधानियों सहित आवश्यक तैयारी कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपदा को अवसर में बदलना जानते हैं और इसलिए कोविड के संकट के दौरान ही उन्होंने एक मंत्र हमें दिया, आत्मनिर्भर भारत का मंत्र। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया, वैसे ही मध्य प्रदेश ने यह तय किया, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। हमने रोड मैप तैयार किया उसका, क्योंकि देश को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो राज्यों को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा और उसके 4 प्रमुख हमारे स्तंभ हैं। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक अधोसंरचना, जिसका जिक्र अभी हो रहा था, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी का मामला हो, एयर कनेक्टिविटी का मामला हो। समुद्र तो मध्य प्रदेश की सीमाओं में है नहीं, लेकिन पहली चीज इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक अधोसंरचना। दूसरी, गुड गवर्नेंस। तीसरा, हेल्थ और एजुकेशन। और चौथा, अर्थव्यवस्था और रोजगार। लेकिन जब हम अर्थव्यवस्था और रोजगार की बात करते हैं तो उसके लिए भी पहले 2 स्तंभ जिनकी मैंने चर्चा की, एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बेहतर कनेक्टिविटी चाहिए, और दूसरा गुड गवर्नेंस को अगर हम उद्योगों के संदर्भ में कहें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। नियम प्रक्रियाओं के मकड़ जाल में निवेशक न उलझे, उसको सिंगल विंडो कहिए, सिंगल टेबल कहिए, लेकिन उस पर हमें बेहतर काम करना पड़ेगा। और मुझे बताते हुए खुशी है कि चाहे भौतिक अधोसंरचना हो, अब मध्य प्रदेश में एक हम चंबल के बीड़ों में, जहां कभी डकैतों के आतंक का राज हुआ करता था, हमारे पास पर्याप्त भूमि मौजूद है। वहां हम अटल एक्सप्रेस वे का निर्माण कर रहे हैं। एक, हमने नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाने का फैसला किया है। नर्मदा जी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरे मध्य प्रदेश में है। ये केवल एक्सप्रेस वे नहीं रहेंगे दोनों, इनके आसपास इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के हमने फैसला किए, इंडस्ट्रियल टाउनशिप खड़ी करने की हमने हम प्रयास कर रहे हैं और दोनों के काम को हम तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और वैसे ही शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि आपको स्किल्ड मैन पावर भी चाहिए, तो ग्लोबल स्किल पार्क जैसे पार्क हम बना रहे हैं सिंगापुर के सहयोग से। लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता और बेहतर हो, ताकि जिनमें टैलेंट है वो अपनी प्रतिभा का प्रकटीकरण कर सकें।
इसलिए सीएम राय जैसे स्कूल भी हमने प्रारंभ करने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश अद्भुत राज्य है। यहां जल संपदा, यहां वन संपदा, यहां खनिज संपदा, जैव विविधता एक नहीं अनेकों संपदाएं मध्य प्रदेश के पास है। और हमारी कोशिश है कि हम इसका बेहतर दोहन करें। सरकार के दो प्रमुख लक्ष्य है। एक, मध्य प्रदेश के नौजवानों में उद्यमता के गुण का विकास हो, वो रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बने। और उसके हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। युवा उद्यम क्रांति योजना हमने शुरू की है, जिसमें हमारे प्रदेश में अगर टैलेंट है तो सरकार के सहयोग से वो अपना छोटा उद्योग शुरू कर सके। और दूसरा, देश नहीं बल्कि दुनिया में निवेश के लिए सबसे आकर्षक राज्य मध्य प्रदेश को बनाना। मुझे बताते हुए खुशी है कि देश का फार्मा हब है मध्य प्रदेश, देश का गारमेंट हब और देश का लॉजिस्टिक हब बनाने की जो हम कोशिश कर रहे हैं, उस दिशा में मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि कोविड के दौर में भी अगर आप 2019 से तुलना करें तो 2021 में हमारी औद्योगिक इकाइयों में 49% वृद्धि हुई है। इंडस्ट्रीज को लैंड अलॉटमेंट के मामलों में 33% वृद्धि हुई है। निवेश जो आ रहा है प्रस्तावित, उसमें 67% वृद्धि हुई है और रोजगार में भी 39% वृद्धि हुई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों के सफल क्रियान्वयन के कारण मध्य प्रदेश अतिरिक्त ऋण राशि का लाभ लेने वाले देश के प्रथम 5 राज्यों में शामिल हुआ है। वेस्टर्न रीजन में हमने पहला स्थान प्राप्त किया है और इससे राज्य को 2373 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय संसाधन मिला है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए हमने देवास निवेश क्षेत्र बनाया है, रतलाम निवेश क्षेत्र बनाया है और देवास में 3400 एकड़ में और रतलाम में 4500 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र को हम विकसित करने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अभी भारत सरकार ने मेडिकल डिवाइसेस पार्क की मंजूरी भी दी है। चिकित्सा उपकरणों के निर्माण में एक बड़ी उपलब्धि है ये मध्य प्रदेश की। हम केवल बड़े उद्योगों की चिंता नहीं कर रहे हैं, बड़ा निवेश का तो स्वागत है, आए लगातार आ भी रहे मित्र हमारे, लेकिन एमएसएमई मतलब लघु और कुटीर उद्योगों का भी जाल हम बिछाना चाहते हैं। फर्नीचर, टेक्सटाइल, टॉय, पावरलूम, गुड़, नमकीन, हमारे 13 क्लस्टर्स स्वीकृत भारत सरकार ने किए हैं, जिस पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश ने एक और अभिनव पहल की है, एक जिला एक उत्पाद। जिस जिले में की जो विशेषता है लोकल जो प्रोडक्शन होता है, जैसे मंदसौर में लहसुन, बुरहानपुर में केला, निमाड़ की मिर्ची, उस पर आधारित उद्योगों को हम उस जिले में बढ़ावा दे रहे हैं। जो लोकल को वोकल बनाने का प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, उसको भी हम सार्थक करने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, मध्य प्रदेश उन अग्रणी राज्यों में है जिन्होंने रेगुलेटरी कंप्लायंस
बर्डन को कम करने के लिए सफलतापूर्वक 1896 सुधारों को लागू करने का काम किया है। जीआईएस आधारित भूमि आवंटन प्रणाली के साथ इंडस्ट्रीज के लिए भूमि बुकिंग की भी, लैंड बुकिंग की भी ऑनलाइन प्रक्रिया हमने प्रारंभ की है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी मितव्ययी बनाने की दिशा में निरंतर हम काम कर रहे हैं। और इसलिए मोहासा बाबई जैसे क्षेत्रों में सस्ती बिजली उपलब्ध कराने का फैसला हमने लिया है। गारमेंट हब बनाने के लिए मध्य प्रदेश को हमने औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2014 में अनेकों आवश्यक संसाधन किए हैं। और मुझे कहती हुई खुशी है कि त्रिपुरा और देश के अन्य भागों से तेजी से गारमेंट सेक्टर में निवेशक मध्य प्रदेश आ रहे हैं। कोविड को देखते हुए ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण हमने व्यापक पैमाने पर किया और निवेश का भी उसमें स्वागत है। मध्य प्रदेश ने अपनी इथेनॉल पॉलिसी भी जारी कर दी है। राज्य में हम लगभग 200 करोड़ लीटर प्रति वर्ष से अधिक का इथेनॉल बनाएं, उत्पादित करें, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना मैंने नौजवानों के लिए लागू किया, उसका मैंने जिक्र आपसे पहले किया था। मित्रों, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत उसके फर्स्ट फेज में इंदौर और भोपाल में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने का फैसला लिया गया है। स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज। एक मंत्र मैंने दिया है कि अगर आपको अपना उद्योग लगाना है, निवेश करना है, तो 30 दिन में, 30 डेज में सारी परमिशंस आपको मिल जाए। और इसके लिए आवश्यक जो आपको अनुमतियां चाहिए, उसके लिए हमने समय सीमा तय कर दी है कि कौन सी सुविधा कितने दिन में आपको मिलेगी। और उसको पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट से जोड़ के सुनिश्चित कर दिया कि कोई उसमें देर नहीं कर सकता। तो 30 दिन में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें आप, उस दिशा में जो आवश्यक कदम थे वो हमने सारे उठाए हैं। नियम प्रक्रियाओं के मकर जाल में हम चक्कर लगाते ना रह जाएं, ये हमारी कोशिश है। मध्य प्रदेश में जैसा मैंने आपको बताया, निवेश के लिए पर्याप्त मात्रा में भूमि उपलब्ध है, सस्ती दरों पर उपलब्ध है। मध्य प्रदेश बिजली के क्षेत्र में सरप्लस उपलब्धता वाला प्रदेश है, उसकी कोई हमारे पास कमी नहीं है। मध्य प्रदेश में पानी है, मध्य प्रदेश में स्किल्ड मैन पावर है, मध्य प्रदेश में मैंडेज लॉस नहीं है। मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। जैसे दूध में शक्कर डाल देते हैं तो दूध और शक्कर मिलकर एक हो जाती है, वैसे मध्य प्रदेश आने वाला मध्य प्रदेश आके भारत के नागरिक तो हैं ही, मध्य प्रदेश वासी बन जाता है। मध्य प्रदेश में मैंने कहा कि एक निश्चित समय सीमा में सारी परमिशंस आपको मिलेगी, ये सुनिश्चित किया है। हमारी ब्यूरोक्रेसी निवेशकों को हर हालत में सहयोग करने वाली है। और मध्य प्रदेश में मैं भी हूं, जो हर मंडे, हर सोमवार को हमने फर्स्ट हाफ अपने निवेशकों से चर्चा के लिए ही रखा है। मुझे लगा कि बड़ी बड़ी इन्वेस्टर मीट के बजाय 1-to-1 जो मीट होती है, हम एक दूसरे से मिलकर चर्चा करते हैं और बैठ के साथ में निवेश के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं, सुविधाएं देते हैं, तो परिणाम ज्यादा प्रभावी आते हैं। और इसलिए मैं आप सबका मध्य प्रदेश की धरती पर स्वागत करता हूं।
मध्य प्रदेश आइए, निवेश कीजिए और आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने में हमें सहयोग दीजिए। आप जब भी आए, मैंने बताया एवरी मंडे मैं निवेशकों से मिलने के लिए तैयार रहता हूं। आप सबने मुझे इस कार्यक्रम में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और एक बार फिर मैं आप सभी का मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। आइए मध्य प्रदेश, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you so much, Honorable CL sir. Our president would like to thank him, but if we can have him back on the seat, please. मध्य प्रदेश के लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आप वास्तव में सभी स्टेट्स में सबसे पॉपुलर और लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर हैं। आज मध्य प्रदेश भारत में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स है। जैसे आपने बताया, मैन्युफैक्चरिंग हो, एजुकेशन हो, स्किल डेवलपमेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी में मध्य प्रदेश सरप्लस में है। हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश जिस तरह से प्रगति कर रहा है, हम आशा रखते हैं कि हर प्रदेश भारत का इसी तेजी से आगे, तीव्र गति से आगे बढ़े। आज मीट प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। इंदौर भारत की सबसे साफ क्लीनेस्ट सिटी है। और जैसे आपने बताया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें यही इंडस्ट्री चाहती है कि यही अगर ये इंडस्ट्री को उपलब्ध हो तो ये देश आगे बहुत बढ़ सकता है। और मध्य प्रदेश इसके रोल मॉडल है। जैसे आपने ये रखा है कि भाई इंडस्ट्री कोई सेटअप करनी हो तो फिक्स समय में उसको परमिशन मिलती है, ये बहुत ही सराहनीय है। और सर, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत और भारत को USD 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को जानना है, इसमें जो रोल मध्य प्रदेश और आपके मध्य प्रदेश आगे बहुत बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। Thank you. Can we have a big round?